भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना रखता है, पर एक ऐसा हथियार है जो आज भी भारत के पास नहीं है। बम वर्षक विमान यानी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। वो हथियार जो युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि दुश्मन की राजधानी के ऊपर रॉब बनकर मंडराता है। वो हथियार जो केवल बम नहीं गिराता, राष्ट्र की ताकत का प्रदर्शन करता है। और यही वजह है कि जब इजरायल ने ईरान पर हफ्तों तक हमला किया, दुनिया ने ध्यान नहीं दिया। पर जैसे ही अमेरिका का B-2 बॉम्बर आया और 4 बम गिराकर निकल गया, पूरी दुनिया की मीडिया गूंज उठी। आज सवाल ये नहीं है कि बॉम्बर जरूरी हैं या नहीं, सवाल ये है कि भारत को कौन सा बॉम्बर लेना चाहिए और कौन सा बॉम्बर ज्यादा ताकतवर है, रूस का Tu-160 ज़ीरो व्हाइट स्वान या अमेरिका का B-1 लेंसर बोन। आइए शुरू करते हैं इस विश्लेषण को। दरअसल बम वर्षक विमान सिर्फ एक प्लेन नहीं होता, ये रणनीति, दबदबा और डिटरेंस का आखिरी हथियार होता है। अमेरिका, रूस और चीन तीनों के पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, लेकिन भारत के पास ज़ीरो। इजराइल की बात करें या अमेरिका की, जब बॉम्बर उड़ता है पूरी दुनिया का ध्यान वहीं जाता है। भारत ने बालाकोट स्ट्राइक में जैश के ठिकाने उड़ा दिए, पर दुनिया ने पाकिस्तान को बराबर समझा। क्यों? क्योंकि भारत के पास बॉम्बर नहीं था। अगर भारत का बॉम्बर उड़ता और इस्लामाबाद के करीब बम गिरते तो भारत का नाम होता ग्लोबल पावर की लिस्ट में। भारत और रूस के बीच Tu-160 ज़ीरो को लीज पर लेने की अनऑफिशियल बातचीत चल रही थी। भारत चाहता था कि 8 Tu-160 ज़ीरो बॉम्बर लीज पर, लेकिन इसके आगे की कोई खबर सामने नहीं आ पा रही, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर ड्रोन अटैक कर कई बॉम्बर तबाह कर दिए। रूस अब खुद के लिए बॉम्बर बना रहा है। भारत चाहता था Tu-160 ज़ीरो में ब्रह्मोस और अस्त्र जैसे भारतीय हथियार जोड़े जाएं। यह विमान 177.6 फीट लंबा है। इसका विंग स्पैन 182.9 फीट है। ऊंचाई 43 फीट है। खाली प्लेन का वजन 1.10 लाख किलोग्राम है, जबकि टेक ऑफ के समय अधिकतम वजन 2.25 लाख किलोग्राम तक पहुंच जाता है। Tu-160 ज़ीरो ब्लैक जैक बमवर्षक 40,026 फीट की ऊंचाई पर अधिकतम 2,220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है, लेकिन आमतौर पर इसे 960 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ाया जाता है। ये एक बार में 12,300 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। युद्ध के समय इसकी कॉम्बैट रेंज 2,000 किलोमीटर होती है, जिसे सबसोनिक गति में बढ़ाकर 7,300 किलोमीटर किया जा सकता है। यह अधिकतम 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसके आसमान में ऊपर चढ़ने की गति 14,000 फीट प्रति मिनट है। भारत के पास फिलहाल कोई भी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर नहीं है। भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को देखते हुए Tu-160 ज़ीरो जैसे बॉम्बर का शामिल होना गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे न केवल चीन और पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक क्षमता बढ़ेगी, बल्कि वेस्टर्न देशों के मुकाबले में भी भारत अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। अब आते हैं अमेरिका के B-1 लेंसर पर, एक ऐसा बॉम्बर जो Tu-160 ज़ीरो जितना ही खतरनाक है और भारत के लिए सबसे व्यवहारिक विकल्प। B-1 लेंसर की खासियतें ये हैं कि ये सुपरसोनिक स्पीड यानी मैक 1.5 की क्षमता से लैस है। इतना ही नहीं, 34 टन पेलोड कैपेसिटी, 24 न्यूक्लियर कैपेबल बम या 84 कन्वेंशनल बम, कम रडार, क्रॉस सेक्शन और लंबी रेंज 12,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। ये वही विमान है जिसने इराक, अफगानिस्तान और सीरिया में अमेरिकी ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया। देखा जाए तो B-1 भारत के लिए इसलिए मुफीद है क्योंकि अमेरिका इसे बेच सकता है, इसमें भारतीय हथियार जोड़ना संभव है और ये रनवे से टेक ऑफ करके चीन या पाकिस्तान के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। लेकिन ये हर भारतीय को पता है कि अमेरिका हथियारों के साथ खेल करता है और उसने किया भी है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि भारत के लिए ज्यादा मुफीद कौन है। देखा जाए तो Tu-160 ज़ीरो बेहतर है टेक्निकल लेवल पर, लेकिन B-1 लेंसर अभी उपलब्ध है और कस्टमाइज भी किया जा सकता है और भारत के लिए सही विकल्प वो है जो मिल सके और समय पर मिल सके। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भारत के पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर क्यों नहीं? जवाब है रणनीतिक भूल। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन में एयर डोमिनेंस को हल्के में लिया गया। फोकस रहा फाइटर और मिसाइलों पर, लेकिन बॉम्बर जैसे वेपन ऑफ डोमिनेंस पर नहीं। अब जब चीन LAC पर H-6 बॉम्बर तैनात कर रहा है, तब हमें एहसास हो रहा है कि बैटलफील्ड से ज्यादा जरूरी है
स्काई सुप्रेमेसी। अब एक सवाल यह भी बनता है कि क्या भारत खुद बॉम्बर बना सकता है क्या? जवाब है जरूर बना सकता है। डीआरडीओ की क्षमता पर कोई शक नहीं, पर हकीकत यह है कि स्ट्रैटेजिक बॉम्बर बनाना मतलब कम से कम 10 से 15 साल का प्रोजेक्ट 2040 से पहले ऑपरेशनल नहीं हो पाएगा। तब तक चीन अपने H-2.2 स्टील्थ बॉम्बर को भी ऑपरेशनल कर चुका होगा। तो फिर विकल्प क्या है? खरीदिए, पर सोच समझकर। तो अब तस्वीर साफ है कि रूस का Tu-160 शानदार है, अमेरिका का B-1 थोड़ा पुराना है। भारत को अब भावनाओं से नहीं, रणनीति से फैसला लेना होगा। B-1 लेंसर भारत की स्काई डोमिनेंस की शुरुआत हो सकती है, एक ऐसा कदम जिससे पाकिस्तान ही नहीं, बीजिंग भी कांप उठेगा। और तब जब भारत का बॉम्बर विदेशी धरती पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, दुनिया कहेगी इंडिया इज नॉट जस्ट अ रीजनल पावर, इट्स अ स्ट्रेटेजिक जायंट